छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में ईडी के दफ्तर के सामने एक छोटी सी जूस की दुकान है। इसका नाम है महादेव जूस फैक्ट्री। कुछ साल पहले इसी नाम से पहली दुकान भिलाई में खोली गई थी और उसका मालिक था सौरभ चंद्राकर। आज ईडी को जूस की दुकान चलाने वाले इसी सौरभ चंद्रा की तलाश है, जो जूस की दुकान से 20,000 करोड़ सालाना से ज्यादा की कमाई करने वाला अवैध व्यापार का किंगपिन बन चुका है। दोस्तों, ये कहानी पूरी तरह से फिल्मी है लेकिन सच है, और इसी कहानी में फिल्मी सितारों का अहम रोल भी है, जिसकी जांच ईडी कर रही है। ईडी ने गुरुवार को बॉलीवुड सुपरस्टार रणवीर कपूर को पूछताछ के लिए बुलाया था। कॉमेडी किंग कपिल शर्मा और हुमा कुरैशी को भी इसी सिलसिले में ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया है। रणवीर कपूर अकेले फिल्म एक्टर नहीं है जो महादेव बुक ऐप के मायाजाल में फंसे हैं। रणवीर की तरह 16 और बॉलीवुड स्टार्स, सिंगर और आर्टिस्ट ईडी के रडार पर हैं, जिनसे आने वाले दिनों में पूछताछ की जा सकती है। सौरभ चंद्राकर के बारे में आप सबको पता ही होगा, जो महादेव बुक ऐप नाम से ऑनलाइन सट्टा लगवाता है, जिसने अपनी शादी में 200 करोड़ रुपए उड़ा दिए। सौरभ चंद्राकर ने कैसे महादेव बुक ऐप की शुरुआत की थी और ये ऐप कैसे काम करता है, ये भी आपको बताएंगे। ईडी के मुताबिक साल 2019 में सौरभ चंद्राकर ने अपने साथी रवि उप्पल के साथ महादेव बुक ऐप की शुरुआत की। सौरभ चंद्राकर ने हैदराबाद में रेड्डी अन्ना से सट्टेबाजी और सट्टा लगाने की ट्रेनिंग ली। ट्रेनिंग लेने के बाद सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल दुबई चले गए। वहां पर 3 लाख रुपए में महादेव बुक ऐप बनाया और इस ऐप में 10 करोड़ रुपए का निवेश किसी तरह से करवा लिया। महादेव बुक ऐप बनकर तैयार था, लेकिन उससे लोगों को कैसे जोड़ा जाए, इसलिए महादेव बुक नाम से व्हाट्सएप नंबर जारी किया गया। उस नंबर पर मैसेज करने पर ऑनलाइन गेमिंग के नाम पर लाखों रुपए का लालच दिया जाता था। ऑनलाइन गेमिंग की शुरुआत 100 रुपए से 500 रुपए में होती थी। ऐप डाउनलोड करके खेलने के लिए कहा जाता था। ऐप डाउनलोड कर लिया और ऑनलाइन गेमिंग शुरू कर दी। लेकिन सट्टे के खेल में लोग कैसे फंसते हैं, ये बड़ा दिलचस्प है। ऐप खेलने के लिए कोई एक गेम चुनते हैं। इसी दौरान आपको एक पॉपअप आता है जो लालच देता है कि यूज़र ज़्यादा पैसे जीत सकते हैं। बस आपको उनकी बताई वेबसाइट पर आना है। जैसे ही आप वेबसाइट पर जाते हैं, वैसे ही आपको लॉगिन करने के लिए कहा जाता है। लॉगिन करने के बाद आपसे ऐसे खेल खेलने के लिए कहा जाता है जिसमें बस गैस करना होता है। इसमें आपको कोई टीम नहीं बनानी पड़ती और ना ही किसी तरह के पासे फेंकने हैं। बस आपको सट्टेबाजों से पूछे सवालों पर फैसला लेना है। इससे ही आपकी जीत और हार तय होती है। देखने और सुनने में बहुत सिंपल लग रहा है कि वेबसाइट पर जाओ, आईडी बनाओ, लॉगिन करो और खेलो और करोड़ों जीतो, लेकिन यहाँ पर असली खेल होता है। महादेव बुक पर आईडी के लिए पैसे देने होते हैं और एक बार आईडी बन जाए तो उसे संचालित करने के लिए कई देशों में महादेव ऐप की टीम बैठी होती है। वो हर आईडी पर नज़र रखती है कि कौन कितना सट्टा लगा रहा है और उस हिसाब से पैसे का ट्रांजिशन होता है। यानी सट्टा लगाने वालों के साथ ही सट्टा खेल दिया जाता है। ये है महादेव बुक ऐप की असली सच्चाई। और बात सिर्फ इतनी ही नहीं है, महादेव बुक ऐप की आईडी को संचालित करने के लिए क्या क्या किया जाता है वो भी आपको जानना चाहिए। देश के 12 राज्यों में महादेव बुक ऐप के लोग हैं। ये लोग यूजर्स की आईडी पर नज़र रखते हैं। सट्टे के पैसों के लिए अलग अलग खातों का प्रयोग होता है। बैंक खाते भी किराए पर लिए जाते हैं जिससे आईडी और ईडी से बचा जा सके। बेरोजगार युवक को शामिल किया जाता है। युवाओं को 30,000 तक की सैलरी देते हैं। काम सिर्फ यूज़र आईडी संभालना और बेचना होता है। महादेव बुक ऐप की यूज़र आईडी 100 रुपये से 1 लाख तक में बिकती है। छत्तीसगढ़ में बड़ी संख्या में युवा इसी काम में लगे हुए हैं। ये है महादेव बुक ऐप का असली खेल, जिसमें यूज़र को शुरू में लगता है कि वो जीत रहा है, लेकिन जैसे ही वो बड़ी रकम पर सट्टा लगाता है, पहले से उस पर नज़र रखे महादेव बुक ऐप की टीम के लोग उसे हरा देते हैं। इसके बाद यूज़र के सामने हारे हुए पैसों को जीतने के लिए ज़्यादा पैसे दांव पर लगाने के लिए कहा जाता है और उसके पास कोई विकल्प नहीं होता। और इस तरह से लोग इस महादेव सट्टेबाजी के जाल में फंसते जाते हैं। महादेव बुक ऐप में कौन कौन क्या कर रहा है, इसकी जानकारी भी सामने आ चुकी है। ईडी और पुलिस की जाँच के मुताबिक सौरभ चंद्राकर पैसों का लेन देन और लाइजनिंग का काम संभालता है। रवि उप्पल डिजिटल प्लेटफॉर्म आईडी पासवर्ड की देखरेख करता है। अतुल अग्रवाल पार्टनर है, विदेशी ग्राहक लाता है। कपिल चेलानी छत्तीसगढ़ में आईडी ऑपरेट करता है। सतीश कुमार राज्यों में लाइजनिंग, अधिकारी कर्मचारी का मैनेजमेंट देखता है। राजकुमार बैंक खाता खुलवाना और आईडी चलाने की ट्रेनिंग देता है। सोचिए, ऑनलाइन गेमिंग के नाम पर क्या हो रहा है। इस महादेव बुक ऐप का प्रचार कई बॉलीवुड सितारे कर रहे हैं, जिसकी वजह से युवा आसानी से भ्रमित हो जाते हैं और सट्टेबाजी में फंस जाते हैं। महादेव बुक ऐप के प्रचार में ये नहीं बताया जाता है कि ये सट्टेबाजी के सिंडिकेट हैं, बल्कि ऑनलाइन गेमिंग के नाम पर लोगों को बरगलाया जाता है। जल्दी ही श्रद्धा कपूर, सनी लियोनी, शक्ति कपूर, विवेक ओबराय, आदित्य राय कपूर, मोनी रॉय,
हिना खान, कुणाल खेमू से भी पूछताछ हो सकती है। ऑनलाइन सट्टेबाजी के इस बढ़ते हुए चलन के पीछे एक वजह यह भी है कि भारत में ऑनलाइन सट्टेबाजी को लेकर कोई खास नियम नहीं है। एक जानकारी के मुताबिक देश में 12 लाख करोड़ रुपए का अवैध सट्टा मार्केट है। देश के हर क्रिकेट मैच पर करीब 1640 करोड़ रुपए का सट्टा लगता है। अब ये सरकार को तय करना है कि ऑनलाइन सट्टे पर कैसे लगाम लगाई जाए, नहीं तो महादेव बुक ऐप जैसे ऑनलाइन सट्टेबाजी का कारोबार फलता फूलता रहेगा। सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल जैसे लोग दुबई या विदेश में बैठकर लोगों को लाखों करोड़ का चूना लगाते रहेंगे। इसी तरह की ज्ञानवर्धक खबरों के लिए देखते रहिए और सुनो यूट्यूब चैनल।